Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe a piece of equipment that is important in your home. तो guys आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं follow-up questions. So आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में. So guys अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो IELTS से रिलेटेड देखने के लिए. इसके अलावा गाइस आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाए. अगर ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको टॉपिक सजेस्ट करना है या फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक सेंड करना है तो वो वाली चीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसमें आप सेंड कर सकते हो. So guys, without wasting any time, let's start today's video. So guys, the first question of this video is, how do you think modern technology has changed the way we work compared to the past? तो guys, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो उसने जो हमारे काम करने का तरीका है उसको बदल के रख दिया है. यह बात बिल्कुल सच है. सो यहाँ पे बोला गया कि इस चीज़ को आपको कंपेयर करना है पास्ट से और कैसे चेंज किया है इसको साथ ही साथ कंपेयर करना है पास्ट से, मतलब अतीत से करना है. सो ये वाली चीज़ हमें करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में. सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब होता है गाइस कि क्रांति, द वर्ल्ड ऑफ वर्क. जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसने क्रांति लेके आई है काम की दुनिया में. टुडे आज वी कैन डू इन मिनट्स, वी कैन डू मतलब हम कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में व्हाट अर्लियर यूज टू टेक डेज, जो कि मतलब पीछे मतलब कुछ साल पहले या फिर बोल सकते हैं पास्ट में वो क्या करता था कि ज़्यादा डेज लेता थे वो काम अभी हम कर सकते हैं मिनटों में, वो पहले होते थे काफ़ी दिनों में. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस मतलब बढ़ाती है वर्कर मोबिलिटी, फ्रीइंग देम फ्रॉम देयर डेस्क, उनको फ्री करती है उनके जो डेस्क है वहाँ से, अलाउइंग देम टू वर्क फ्रॉम होम, और उनको अलाउ करते कि वो घर से काम करें अपने होम से, और एनीवेयर इन द वर्ल्ड में किसी भी जगह से लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इफ़ दे हैव इंटरनेट एक्सेस, अगर उनके पास इंटरनेट है तो. सो गाइस यहाँ पे मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता. बट पर इन द पास्ट में देयर वॉज नथिंग लाइक दिस, पास्ट में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था. सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया दोनों में. सो गाइस नीचे इसकी ट्रांसलेशन है, आप इसको भी एक बार देख सकते हो. सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो दैट कि ऑपरेटिंग इक्विपमेंट मतलब काम करने के जो मशीनें होती हैं, जो काम करने वाले साजो सामान होते हैं एट वर्क काम पे, कैन एवर हैव सम बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी, कि उनके जो इक्विपमेंट हैं काम करने वाले उनका कभी भी हमारे जो शरीर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता. तो हमें यही बताना है. सो एक्चुअली ऐसा पड़ सकता है, इसका बुरा प्रभाव हो सकता है हमारी बॉडी पे. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल. ऑपरेटिंग इक्विपमेंट मतलब कि जो काम करने वाली मशीनें होती हैं, काम करने वाले जो साजो सामान होता है वो कैन हैव बैड इफेक्ट, उसका हो सकता है बुरा प्रभाव इफ मल्टीट्यूड, अगर मल्टीट्यूड का मतलब होता है पीपल, लोग, डू नॉट टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग ना ले लोग, टू ऑपरेट देम, उनको चलाने की, एंड और डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, और वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो भी हिदायतें होती हैं उनको अच्छी तरीके से उनका पालन ना करें. बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से मैनी एक्सीडेंट्स कैन हैपन, कि ज़्यादातर जो हादसे हैं वो वापर सकते हैं.
सच है जैसे कि शार्प एजेस मतलब तीखे जो एजेस हैं कैन कॉज कट्स, उनकी वजह से कट्स लग सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, एंड डेथ, और डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे। सो इसकी जो वजह है मेन वो है प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है उसके बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारी बॉडी पे। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ज़रूरी है फॉर एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों के लिए इन इंडस्ट्री में टू बी ट्रेंड कि वो जो साजो सामान चलाने की सिखलाई होती है वो ले, टू यूज़ द इक्विपमेंट मतलब जो साजो सामान है उसको चलाने की ट्रेनिंग ले एट वर्क पे। सो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर नहीं होती तो उसी वजह से क्या होते हैं हाथ से वापर सकते हैं, बट अगर उनके पास ये होगा, ट्रेनिंग होगी उनके पास मशीनों को चलाने की, तो क्या होंगे, ऐसे हाथ से नहीं होंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इज़ वेरी इसेंशियल, कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज़ को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है। ट्रेनिंग हेल्प्स, ट्रेनिंग सहायता करती है एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों की टू अवॉइड का मतलब होता है कि उसको बच सके, उसको इग्नोर करें, एंड और सेव देमसेल्व्स लाइफ मतलब वो जो अपने आप की ज़िंदगी है उसको बचा सके फ्रॉम डेडली एक्सीडेंट्स। डेडली मतलब घातक होते हैं जो एक्सीडेंट्स, उनसे वो अपने आप को बचा सके या अपने आप को वो उनसे क्या करें, दूर रख सके एट वर्क प्लेस पे मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं। ट्रेनिंग इम्प्रूव्स, ट्रेनिंग क्या करती है, इम्प्रूव करती है, सुधारती है इफ़िशेंसी मतलब होता है कुशलता, एंड और प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो कर्मचारियों की जो वो होती है ना कुशलता और उत्पादकता दोनों में क्या करता है, सुधार लेके आती हैं। सो गाइज आई होप इसका आंसर आप सबको समझ आ गया होगा। सो गाइज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो। एग्री का मतलब था सहमत होना, दैट कि ओल्डर पीपल मतलब कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो हैव डिफिकल्टीज, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, मुसीबतें का सामना करते हैं इन यूजिंग एडवांस मॉडर्न इक्विपमेंट, जो एडवांस मतलब आधुनिक, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, जो आधुनिक उपकरण है उनकी वरतों करने में जो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मुसीबतें आती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो, अगर हो तो आपको अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब फोर्थ क्वेश्चन में एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें दोनों के ही आंसर एक ही इस आंसर में इंक्लूड करने हैं, दोनों ही बताने होंगे। हाउ कैन वी हेल्प एल्डरली पीपल टू यूज़ दीज मॉडर्न डिवाइसेस, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं बुजुर्ग लोगों की कि वो ये वाले जो मॉडर्न आधुनिक जो डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, इनकी जो वरतों है वो अच्छे से कर पाए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई कॉइंसाइड का मतलब होता है एग्री, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। दैट कि ओल्ड सिटीजन मतलब कि बुजुर्ग होते हैं वो फेस डिफिकल्टीज, सामना करते हैं मुसीबतों का, इन यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो आधुनिक उपकरण हैं, जो आधुनिक इक्विपमेंट हैं उनकी वरतों करने में वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं ओल्ड सिटीजन, बिकॉज क्योंकि दीज आर न्यू फॉर देम अलॉट, क्योंकि ये वाले जो उपकरण हैं उनके लिए न्यू होते हैं, नए होते हैं, अलॉट बहुत ज़्यादा। मॉडर्न इक्विपमेंट्स मतलब कि आधुनिक जो उपकरण होते हैं आर वेरी एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, एंड और द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग दैम मतलब कि जो प्रोसेस है उनको चलाने का इज़ टोटली डिफरेंट, वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अलग होता है। बट पर वी कैन हेल्प सीनियर सिटीजन, पर क्या कर सकते हैं, हम सहायता कर सकते हैं बुजुर्ग लोगों की, सीनियर सिटीजन मतलब बुजुर्ग पीपल, टू यूज़ दीज मॉडर्न डिवाइसेस, कि वो ये वाले जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं, इनकी वरतों कर सके बाय एक्सप्लेनिंग मतलब कि उनको एक्सप्लेन करके, एंड शोइंग, एक्सप्लेन मतलब उनको समझा के, शोइंग मतलब दिखा के,
डैम उनको द होल प्रोसेस इन डिटेल, जो सारा प्रोसेस होता है, होल मतलब सारा प्रोसेस मतलब जो भी ये सारा काम जिस जैसे होता है वैसे उनको दिखा के उनको एक्सप्लेन करके इन डिटेल्स मतलब डिटेल्स में उनको सब कुछ बता के समझा के पूरी तरह जानकारी पूरी डीप दे देना जानकारी, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी गाइस नीचे ट्रांसलेशन है, आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। So guys, the last question of today's video is, are there any disadvantages of using modern equipment too much in the home? तो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है गाइज कि नुकसान है यहाँ पे कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट को ज़्यादा यूज़ करने का। टू मच मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने का घर में, इन द होम मतलब घर में। सो घर में आधुनिक उपकरण की ज़्यादा वरतों करना, बहुत ज़्यादा वरतों करना, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें वो बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, देयर आर मैनी कॉन्स ऑफ यूजिंग टू मच मॉडर्न इक्विपमेंट्स, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है यूज़ करने के, ज़्यादा यूज़ करने के मॉडर्न इक्विपमेंट को घर पे। फर्स्टली जो फर्स्ट है, पीपल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। क्या होते हैं जो लोग हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाते हैं, निर्भर बन जाते हैं मशीन्स के ऊपर, लाइक वॉशिंग मशीन जैसे कि कपड़े धोने वाली मशीन होगी, एंड माइक्रोवेव्स, दैट ऑल वर्क कम्स टू अ स्टैंड स्टिल इफ दीज थिंग्स डू नॉट वर्क। सो ये सारे जो काम है वो क्या होते हैं, इसी चीज़ से करते हैं। अगर ये चीज़ें ना काम करे तो ये सारे काम रुक जाते हैं। सेकेंडली जो सेकंड है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो मॉडर्न इक्विपमेंट आधुनिक उपकरण हैं, हैव मेड वर्क इजी, उन्होंने काम को क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। एंड और डू इन लेस टाइम, और वो क्या करते हैं, वो काम बहुत ही कम टाइम में करते हैं। बट पर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पीपल आर बिकमिंग लेजी, कि लोग हैं जो वो क्या बन रहे हैं, लेजी बन रहे हैं, वो आलसी बन रहे हैं। तो इसी वजह से ये क्या है कि इसकी डिसएडवांटेजेस है कि ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ करना घर में। सो गाइज नीचे आप इसके एक ट्रांसलेशन है वो देख सकते हैं, वो रीड कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो गाइज आई होप आज की ये वाली वीडियो आप सबके लिए यूजफुल साबित होगी। तो हमारी आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।